आइए शुरुआत करते हैं। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। अरब सागर का किनारा है और एक सुबह जो बहुत ही असामान्य रूप से शांत है। गुजरात का तट एकदम खामोश। बिल्कुल वैसा ही सन्नाटा जो किसी बहुत बड़े भयानक तूफान के आने से ठीक पहले होता है। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने पलटने वाले हैं जो असल में बहुत भारी हैं। हम उस पल को करीब से समझेंगे जब इस खामोशी का सामना एक ऐसी आंधी से हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। साल 1025 ये सिर्फ कोई तारीख या साल का नंबर नहीं है। अपने आप में एक बहुत बड़ी पूरी की पूरी कहानी है। उस दौर में सोमनाथ मंदिर सिर्फ पत्थरों से बनी कोई साधारण इमारत नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये एक जीती जागती आस्था, बेहिसाब दौलत और एक ऐसी ताकत का प्रतीक था जिसकी उस समय कोई मिसाल ही नहीं थी। मतलब आप कह सकते हैं कि दुनिया भर में इसकी चमक फैली हुई थी और ये उस समय की दुनिया के सबसे अहम केंद्रों में से एक था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अध्याय 1 की, सोमनाथ का वैभव। अब सोचिए, उस जमाने में कोई आधुनिक गाड़ियां या परिवहन तो था नहीं, फिर भी लोग हजारों मील का खतरनाक सफर तय करके यहाँ आते थे। भारी भारी संदूक जो सोने चांदी से भरे होते थे, उन्हें मीलों दूर से पैदल या जानवरों पर लाद कर लाना कितना मुश्किल होता होगा, पर लोग लाते थे। सोना, चांदी और अनमोल रत्न, ये सिर्फ एक चढ़ावा नहीं था, ये उनकी असीम भक्ति थी। और इसी बेहिसाब खजाने की वजह से इसकी शोहरत 7 समंदर पार तक पहुंच चुकी थी। हर किसी को पता था कि गुजरात के इस तट पर धन और आस्था का सबसे बड़ा खजाना मौजूद है। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। यहाँ दो बिल्कुल विपरीत ताकतों का आमना सामना होने वाला था। एक तरफ है सोमनाथ का मंदिर, जो आध्यात्मिक भक्ति, अपार दौलत और एक गहरी सांस्कृतिक पहचान का सबसे बड़ा निशान था। और दूसरी तरफ उत्तर पश्चिम से आता एक नया खतरा, महमूद गजनी। गजनी के लिए सैन्य अभियान कोई आम लड़ाई नहीं थे। उसके लिए सीधा सीधा एक भयंकर लूट और अपने साम्राज्य को फैलाने का जरिया था। एक तरफ शांति और आस्था, तो दूसरी तरफ बेतहाशा लूट और अपना दायरा बढ़ाने की भूख। यहीं से शुरू होता है अध्याय 2, लालच का मार्च। गजनी की विशाल सेना के लिए भी ये कोई आसान सफर नहीं था। उन्हें एक जलते हुए तपते रेगिस्तान को पार करना था। भयानक गर्मी, चारों ओर उड़ती रेत और हर कदम पर जानलेवा प्यास और भूख। मौत का साया सचमुच उनके सिर पर मंडरा रहा था। ऐसे हालात किसी भी बड़ी से बड़ी सेना के घुटने टिका सकते थे, लेकिन उस बेहिसाब खजाने को पाने का लालच इतना बड़ा था कि वो रेगिस्तान की उस मौत से भी जीत गया। वो लालच ही था जो उन्हें उस आग में भी लगातार आगे की तरफ धकेल रहा था। अब हम आते हैं अध्याय 3 पर, एक हताश रक्षा। जब ये विशाल सेना करीब आई तो मंदिर को बचाने के लिए सामने कोई बहुत बड़ी रेगुलर फौज नहीं थी। वहां कौन था? मंदिर के पुजारी, कुछ स्थानीय रक्षक और आम नागरिक। वे सब एक साथ एकजुट हो गए, क्योंकि उन्हें पूरी तरह एहसास था कि ये लड़ाई सिर्फ कुछ ईंट पत्थरों को बचाने की नहीं है, ये उनके वजूद, उनकी पहचान और उनके विश्वास की लड़ाई थी। ये एक पूरे समुदाय का अपनी सबसे पवित्र चीज को बचाने के लिए जान की बाजी लगा देना था। और फिर युद्ध शुरू हुआ। जब दोनों पक्ष आमने सामने आए तो चारों तरफ बस तलवारों की भयानक गूंज थी, उड़ती हुई धूल और चीख पुकार। देखते ही देखते वो पूरी जमीन खून से लाल हो गई। उन रक्षकों ने गजब की हिम्मत दिखाई, अपनी जान लड़ा दी। लेकिन सच तो ये है कि ये एक ऐसा युद्ध था जहां स्थानीय लोगों के जुनून का सामना एक बेहद विशाल, क्रूर और प्रोफेशनल आर्मी से हो रहा था। और इसके बाद शुरू होता है हमारा अध्याय 4, पतन और लूट। आखिरकार वो हुआ जिसका डर था। मंदिर के वो विशाल, मजबूत दरवाजे टूट गए। वो दीवारें जो उस सोने से जड़े पवित्र गर्भगृह की हिफाजत कर रही थीं, अब ढह चुकी थीं। और जैसे ही दरवाजे टूटे, हमलावरों के ठीक सामने वो खजाना था जिसके लिए उन्होंने रेगिस्तान में मौत का सफर तय किया था। वो जगह जहां कभी सिर्फ आस्था के स्वर गूंजते थे, अब पूरी तरह से आक्रमणकारियों के सामने खुल चुकी थी। अंदर का नजारा किसी भी कल्पना से बाहर था। सोने से मड़ा हुआ पूरा का पूरा गर्भगृह, अनगिनत कीमती रत्न, सदियों से जमा की गई वो बेहिसाब दौलत, सब कुछ बहुत ही बेरहमी से छीन लिया गया। आपको पता है, ये लूट इतनी बड़ी थी कि इसे वापस ले जाने के लिए अनगिनत ऊँटों को लाना पड़ा। पूरा खजाना उन पर लादा गया।
और जब वो सेना वहां से गई तो उस मंदिर में जहां कभी इतनी रौनक होती थी, अब सिर्फ एक खौफनाक और शमशान जैसा सन्नाटा पसरा था। इतिहास के पन्नों को देखें तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है। ये घटना केवल चुराए गए खजाने या टूटी हुई दीवारों तक सीमित नहीं थी। इस हमले ने एक बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ा था। ये एक ऐसा शक्तिशाली और विनाशकारी संदेश था जिसने उस समय की राजनीति, समाज और इतिहास की पूरी दिशा को ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं। अध्याय 5, एक अटूट विरासत। 1025 का वो विनाश कहानी का अंत नहीं था। सदियां बीत गईं और इतिहास गवाह है कि उस मंदिर के भौतिक पत्थरों को बार बार गिराया गया, बार बार नष्ट किया गया, लेकिन हर एक विनाश के बाद एक गहरी सहनशीलता ने यह सुनिश्चित किया कि वो मंदिर फिर से खड़ा हो। उसका बार बार पुनर्निर्माण हुआ और यही वजह है कि आज इतने हमलों और सदियों के तूफानों को झेलने के बाद भी वो मंदिर गुजरात के उसी तट पर पूरे गर्व और गौरव के साथ खड़ा है। क्योंकि इतिहास हमें ये बहुत अच्छी तरह से समझाता है कि ये बात कभी सिर्फ पत्थरों की थी ही नहीं। किसी ढांचे का विनाश उसकी सांस्कृतिक पहचान या उसके अंदर बसने वाली आस्था को कभी नहीं मिटा सकता। ये जगह सिर्फ तराशे गए पत्थरों की नहीं थी, ये एक ऐसे विश्वास का प्रतीक थी जिसे तलवार या लालच से कभी खत्म नहीं किया जा सकता। तो इस पूरे इतिहास, इतनी भयानक पतन और फिर से खड़े होने की असीम ताकत को देखने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या ईंट और पत्थरों को गिरा देने से आस्था के किसी स्मारक को कभी सच में और पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है? इस घटना के साक्ष्य हमें इस सवाल पर बहुत गहराई से सोचने के लिए छोड़ जाते हैं।